मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो ये जो अपनी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोस्टुलेट्स प्रेजेंट हैं, तो अपना जो पहला पोस्टुलेट्स है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके, तो पहले पॉइंट्स में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पता है कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये शो करता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। देखो किस टाइप से होते हैं। हमें पता है कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस मीन्स सेंटर ऑफ एटम। एटम का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, सो। अब नंबर ऑफ सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर रोटेट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेल। ओके, सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा जो नंबर ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो क्या बताया कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ये शो करता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेंगे सेल के अंदर, फिक्स सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ एटम, हैव पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट है। तो क्या बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? एटम है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, ये अपना पहला पॉइंट। चलो सेकंड पॉइंट की बात कर लो। सेकंड पॉइंट में आए तो जो सेकंड पॉइंट होगा ये हमें एलिमेंट्स के आइसोटोप और आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन करता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो देखो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, वो हम सेकंड पॉइंट में स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए बट एटॉमिक मासेज डिफर होना चाहिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स which have same atomic number but differ in atomic masses called isotopes। पता लग गया? सेम एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज हो तो वो क्या कहलाता है? आइसोटोप्स। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but differ in atomic masses called isotopes। एग्जाम्पल ले लो। चलो पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के मेन 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? H11, H12, H13। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो क्या है? सेम, बट जो यहाँ पे जो एटॉमिक मासेज है वो क्या है? डिफरेंट। ओके, दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटोप। तो जो क्लोरीन एलिमेंट है उसके 2 आइसोटोप होंगे, एक तो C1735 और दूसरा Cl1735 और दूसरा क्या है? Cl1737। ओके, क्लोरीन के आइसोटोप की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? एक तो भाई
1735 और एक Cl 1737। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते क्या हो गया, Cl35 एंड Cl37। तो ये दो आइसोटॉप्स क्लोरीन एलिमेंट के यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया कार्बन का। तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, पढ़ लेना हो तो ये था आइसोटॉप की डेफिनेशन। चलो अब बात कर लेते हैं आइसोबार। आइसोबार को कैसे डिफाइन करते हो, देखो आइसोटॉप में क्या था, सेम एलिमेंट के एटम लेके चल रहे थे। आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट के एटम्स को डिफाइन किया था, जबकि आइसोबार में क्या करोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम यहाँ पे लेके चलेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मासेज बट डिफर इन एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोटॉप्स। उल्टा है ये आइसोटॉप से, सॉरी आइसोबार को। आइसोटॉप्स आइसोबार थोड़े से अलग हैं। तो क्या डेफिनेशन बताई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मासेज बट डिफर इन एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार। ओके, आइसोबार की डेफिनेशन और आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ध्यान से देख लेना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आइसोबार में क्या बताया, आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक मासेज बट डिफर इन एटॉमिक नंबर, जिसमें एटॉमिक मासेज तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, आइसोबार। आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप क्या बताया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स के एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मासेज। ठीक है, आइसोबार के एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोबार की डेफिनेशन तो हमने कर ली थी। आइसोबार की डेफिनेशन एक बार देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मासेज बट डिफर इन एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार। एग्जांपल हमने यहाँ पे दो लिए, एक तो आर्गन ले लिया और दूसरा कैल्शियम ले लिया, आर्गन एंड कैल्शियम। तो देखो भाई, आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मासेज क्या है, 14। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20 और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 14। तो यहाँ पे ध्यान से लिखना, आर्गन और कैल्शियम में एटॉमिक मास तो क्या हो गया, सेम हो गया, बट एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस वजह से ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। ओके, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटॉप और आइसोबार की स्टेटमेंट पता लग गया होगा, कहाँ पे एटॉमिक मास सेम होगा, कहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो देख लेना। ठीक है, चलो हमें देखो, अब तक हमने दो पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी किया। पहला जो पॉइंट्स है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर रहा है, एटम का स्ट्रक्चर किस शेप में प्रेजेंट होगा वो हमने अभी पढ़ा। दूसरे पॉइंट में हमने आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में डिफाइन किया, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद इट गिव द कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा एटम्स का, इट गिव सिंपल मास रेशियो, मीन्स कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो आएगा वो फिक्स मास रेशियो की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर इन फिक्स मास रेशियो एंड गिव द कंपाउंड्स। ओके, तो जो तीसरा पॉइंट है वो कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जो कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ जो कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स मास रेशियो की फॉर्म में कंबाइन होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल मान लो ले लिया सुक्रोज। सुक्रोज कह दो या केन शुगर कह दो। सुक्रोज या केन शुगर का फॉर्मूला एक होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होगा सुक्रोज या केन शुगर का, C12H22O11। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या बताया, इट एक्सप्लेन द रेशो
in which number of atoms are combined to each other in simple fixed mass ratio in the compound. कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे वो फिक्स मास रेशियो की फॉर्म में कंबाइन होने चाहिए। एग्जांपल हमने यहाँ पे सुक्रोज का लिया या केन शुगर का लिया जिसका फॉर्मूला C12H22O11 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इनका मास रेशियो निकालोगे, देखो C12H22O11 में 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन पे कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, उनका मास रेशियो हमने यहाँ पे निकालना है। तो कैसे क्या निकाला, देखो कैलकुलेट द मास रेशियो, हमें मास रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन के कितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट है 12 और एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन का 12। रेशियो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 22 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया 22 एटम्स इनटू में इट्स एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा भाई 1, तो यहाँ पे 1 ले लो। रेशियो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के टोटल 11 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 11 करना इनटू मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16। इसको सोल्व करो, क्या करें 144 रेशो 22 रेशो 176, इसको सोल्व करना तो रेशो क्या है भाई 72 रेशो 11 रेशो 88, तो ये है फिक्स मास रेशो। और भी एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होगा ग्लूकोज का C6H12O6, इट इज ए ग्लूकोज। तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका मास रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इट गिव फिक्स मास रेशियो। तो देखो कार्बन के यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 रेशियो। हाइड्रोजन एलिमेंट में आ जाओ तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 12 एटम प्रेजेंट है, तो 12 इंटू में इट्स एटॉमिक मास, तो क्या मास होगा इसका एटॉमिक मास 1 रेशो। ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट की 6 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे निकाल दो 6 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास, तो कितना होगा 16, तो कितना आ गया 72 रेशो 12 रेशो कितना आएगा 96। ओके या कर लोगे। अब इसका मास रेशो सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, तो ये क्या आएगा अपना फिक्स मास रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एक लास्ट पोस्टुलेट्स की बात करें तो जो लास्ट वाला पोस्टुलेट्स है वो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। लास्ट पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम्स, ये एटम्स के नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे पहले से कह दो कि जो लास्ट पोस्टुलेट्स है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, वो एटम की इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है। पीछे तो हमने क्या पढ़ा था, पीछे तो हमने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा था, जबकि जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स होगा वो एटम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगा। एटम की डेफिनेशन क्या होती है वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे लिख लेना। तो अपना जो 4th पोस्टुलेट्स होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो है डेफिनेशन ऑफ एटम्स। कर लोगे, तो ये थी अपनी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या कहे तो मॉडिफाइंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, अगला लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे।